That's my good news. कभी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और प्रतापगढ़ की पहचान रहे आंवले ने अवतार के मरुस्थल में भी अपनी जड़ें जमा ली है। जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के 15 वर्ष लंबे शोध और प्रयोगों के बाद यह साबित हो गया है कि मरुस्थल की शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु में भी आंवले की फसल शानदार पैदावार दे सकती है। इस वर्ष मानसून की लंबी और संतुलित वर्षा के कारण काजरी परिसर में आंवले के पेड़ों पर बम्पर फसल आई है। काजरी परिसर में लगाए गए करीब 275 पेड़ों में प्रति पेड़ औसत 80 से 100 किलो तक फल प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर लगभग 50 टन उत्पादन हुआ है। अच्छी वर्षा और बेहतर प्रबंधन के कारण इस बार आंवले के फल आकार में भी बड़े और गुणवत्तापूर्ण हैं। यही कारण है कि देश की आयुर्वेदिक व खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां अब राजस्थान के आंवले को प्राथमिकता दे रही हैं। संस्थान में 8 प्रमुख किस्में फ्रांसिस, चकैया, NA7, आनंद, NA10, कृष्णा, कंचन और बनारसी उगाई जा रही है। इन किस्मों की विशेषता है कि ये क्षारीय और लवणीय भूमि को भी सहन कर सकती है तथा मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुकूलित हो चुकी है। एक बार पौधा लगाने के बाद यह हर वर्ष फल देता है, जिससे यह किसानों के लिए लाभकारी फसल बन गई है। आंवले की सामान्य फसल दिसंबर से मार्च के बीच आती है, लेकिन इस बार मानसून की अच्छी बारिश से अक्टूबर के अंत में भी फलों की आवक शुरू हो गई। नवंबर तक पेड़ों पर फलों की बहार छा गई। आंवले में 500 से 800 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी होता है। 70% उत्पादन का उपयोग च्यवनप्राश, त्रिफला जैसी आयुर्वेदिक औषधियों में होता है। भारत में 3000 करोड़ रुपए हैं आंवला आधारित उद्योग है। यहाँ से 15,000 टन आंवला निर्यात किया जाता है। कैंडी, मुरब्बा, जूस, तेल, जैम, टॉफी और जेली जैसे खाद्य प्रसंस्करण में इसका उपयोग होता है। देश में करीब 1.25 लाख हेक्टेयर में आंवले की खेती होती है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में आंवले का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। राजस्थान में 10 वर्षों में इसका 3 गुना उत्पादन बढ़ा है। एक पेड़ से 60 से 100 किलो आंवले प्राप्त होते हैं। 1 हेक्टेयर में 20 से 25 टन आंवला उत्पादन होता है। काजरी के वैज्ञानिक मानते हैं कि नई तकनीकों और उन्नत किस्मों ने आंवला उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हर युवक युवती चाहते हैं कि जब उनकी शादी हो तो उनके पास सबसे अलग और खास शेरवानी या लहंगे हों, पर कई बार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इन कपड़ों में इतने पैसे खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं है। युवाओं की इस हसरत को कुछ हद तक पूरी कर रहे हैं केरल के एक टैक्सी ड्राइवर, जिनका नाम है नासर थूथा। इन्होंने ऐसे लोगों के लिए एक ड्रेस बैंक बनाया है जो गरीब हैं और शादी में महंगे लहंगे नहीं खरीद सकते। नासर ने यह ड्रेस बैंक चैरिटी के लिए बनाया है। इसमें गरीब और वंचित परिवारों को एक बार पहने जा चुके वेडिंग आउटफिट्स, साड़ी, एंकल लेंथ स्कर्ट, लहंगे और ड्रेस दिए जाते हैं। अभी तक वो 1000 से ज्यादा वंचित दुल्हनों को शादी के लिए पहनने जाने वाले परिधान दे चुके हैं। वो यह नेक काम मुफ्त में कर रहे हैं। पहले नासूर थूथा सऊदी अरब में नौकरी करते थे। रियाद में वो 10 साल से ज्यादा रहे हैं। वहां वो एक फूड सुपरमार्केट में काम किया करते थे। वहां से नौकरी छोड़ वो दिल में कुछ अच्छा करने का इरादा लिए अपने गांव वापस आ गए। अब यहाँ वो एक टैक्सी चलाते हैं, साथ ही एम्बुलेंस ड्राइवर भी हैं। अपने वतन लौटकर उन्होंने देखा कि यहाँ कई गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए कपड़े तक नहीं जोड़ पा रहे हैं। कपड़े काफी महंगे होते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों की मदद करने का फैसला किया। साल 2020 की बात है जब उन्होंने लोगों की मदद के बारे में सोचा। यह चैरिटी खोली। अप्रैल 2020 में इसे एक्सपेरिमेंटल तौर पर शुरू किया था और आज वह हजारों लोगों की मदद कर रहे हैं। तमिलनाडु के सदियों पुराने सोप स्टोन से बने खाना पकाने वाले बर्तन काल चट्टी को पुनर्जीवित किया गया है। क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1990 के दशक में इन बर्तनों की बिक्री कम होने से कारीगरों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया था। एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील के बर्तन उनकी जगह ले रहे थे, क्योंकि ये बर्तन भारी थे और एलपीजी पर खाना पकाने के लिए बहुत सुविधाजनक माने जाते थे।
कालचट्टी के कारीगरों ने क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया से मदद मांगी। काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष गीताराम कहती हैं कि काउंसिल ने सेलम के पास थंग गोडन पाल यम गांव को चुना, जहां करीब 40 परिवार कालचट्टी बनाते थे। गीता बताती हैं कि उन्होंने रामास्वामी नाम के एक कारीगर को चुना, जिसने यह हुनर अपने पिता से सीखा था और उसके साथ काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि पारंपरिक प्रक्रिया बहुत मेहनत भरी थी, इसलिए सीसीआई ने उन्हें लेथ मशीन पर काम करना सिखाया और बर्तनों की दीवारें पतली और हल्की बनाने के लिए नए तरीके भी सिखाए। इससे यह थकाऊ काम आसान और तेज हो गया और रामास्वामी उत्पादन बढ़ा सके। इन बर्तनों की मार्केटिंग में भी सीसीआई ने मदद की। गीताराम ने बताया कि पत्थर का इस्तेमाल टेबलवेयर बनाने में भी किया गया। समय के साथ कालचट्टी ने नए खरीदार मिलते चले गए। कालचट्टी उन कलाओं में से एक है जिसे सीसीआई ने पुनर्जीवित किया है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,